इस सतत यात्रा में हम आ गए हैं एक नए पड़ाव पर। हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में राहु के बारे में और उनके प्रभाव के बारे में। आज इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और इस पर बात करने के लिए फिर से हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य मदन मोहन दास जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। मैंने अभी इसके बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बड़ा ही कंफ्यूजनिंग एक सब्जेक्ट इसमें मिला और वो मिला काल सर्प दोष। जी। बड़ा भय है लोगों के दिमाग में इसको लेकर के, बड़ा भयावह समझते हैं लोग इसको। जी, क्या आपका टेक है, क्या आप कहते हैं इसके लिए? बिल्कुल निश्चित रूप से जो है काल सर्प योग जो अगर हमारे जीवन में अगर है, काल सर्प योग बना हुआ है तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम है। और कुछ ग्रहों के लिए काल सर्प दोष जो है कि ऐसे बहुत सारी पत्रिकाएं आपको दिखेगी जो जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में बताते हैं अभी, और बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े फेमस ऐसे जो व्यक्ति हुए उनके पत्रिकाओं में आप देखेंगे काल सर्प दोष बना हुआ है। अच्छा। पर वो बहुत फेमस है, काफ़ी ऊंचाई तक जीवन में गए हैं और उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट्स लाइफ में किए हैं। तो ये जो भ्रांतियाँ है कि काल सर्प दोष हमेशा ही खराब होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें काल सर्प दोष की, तो किसी भी जातक की ज़िंदगी में या किसी भी जातक को देखकर ही या उसकी पत्रिका देख करके कैसे पता चलता है कि ये कुछ एक सिम्टम्स हैं जो दिखाई देते हैं, जो ये बताते हैं कि इस व्यक्ति की ज़िंदगी में या इसके पत्रिका में काल सर्प दोष दिख रहा है? जी, काल सर्प दोष होने पे एक कॉमन सिम्टम्स है जो जिसके भी पत्रिका में काल सर्प दोष होगा तो उसके कुछ लक्षण है कि इससे पता चल जाएगा कि इसको काल सर्प दोष का प्रभाव इस पे है। जिस पे काल सर्प दोष होगा वो व्यक्ति रात में जो उससे भयावह डरावने स्वप्न आते हैं। अच्छा। और सो नहीं पाता। ऐसे भयानक भयानक डरावने सपना आने से वो ठीक से सो नहीं पाता, मेंटली बहुत डिस्टर्बेंस महसूस करता है। और उसको स्वप्न में अपने शरीर पर सांप रेंगते हुए दिखेंगे। अच्छा। और सांप उसे डसने आ रहा है ऐसा दिखेगा और वो दौड़ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है और सांप जो है उसके पीछे लगा हुआ है। ये सब दिखेगा। और दूसरा नदी दिखेगी, तालाब दिखेगा, समुद्र दिखेंगे। और हमेशा ऐसा लगेगा कि कोई है जो मुझे डसने आ रहा है, जो इस तरह मतलब सांपों से संबंधित होता है ये कि हमेशा उसे लगेगा कि कोई सांप आ रहा है, मुझे काटने आ रहा है, मुझे डसने आ रहा है और दौड़ रहा है। सांप अक्सर उसको दिखते, तो विशेष रूप से जब ये स्वप्न में जो है इसको ज़्यादा इस तरह के भयावह सपन आते हैं और डिस्टर्बेंस महसूस करता है। एक चीज़ तो ये हो गई जो सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स है जो काल सर्प दोष जिस व्यक्ति में भी होगा ये दिखता है। दूसरा, उसका जो पर्सनल उसकी जो लाइफ होगी, जो लाइफ स्टाइल होगी वो बहुत संघर्ष में होगी। हर कार्य के लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा। इजीली कोई अचीवमेंट्स होने ही देती नहीं है। जीवन इन शॉर्ट संघर्ष में होगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे कितने तरह के काल सर्प दोष होते हैं, क्या क्या इनके प्रभाव होते हैं, इनके बारे में डिटेल से अगर बात करें तो? जी, 12 प्रकार के काल सर्प दोष माने गए हैं प्रमुख रूप से। इसमें है एक, पहला है अनंत काल सर्प दोष। मैं गिनाता हूँ टोटल 12। अनंत हो गए, कुलिक हो गया, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखचूड़, घातक, विषाक्त और शेषनाग। ऐसे टोटल 12 काल सर्प दोष है। अनंत काल सर्प दोष जो है ये प्रथम स्थान में राहु होता है इसमें, और केतु जो है सप्तम स्थान में होगा। तो अनंत काल सर्प दोष प्रथम स्थान से देखा जाएगा। अब इसके क्या लक्षण है अनंत काल सर्प दोष के? प्रथम लक्षण होगा कि उसका जीवन संघर्ष में होगा, हर कार्य के लिए संघर्ष करेगा, छोटी छोटी बातों के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा इफोर्ट्स करने पड़ेंगे। बेसिकली आप देखेंगे जिनके ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है, बलवान है, छोटे थोड़ा सा इफोर्ट्स करते हैं और प्राप्ति अचीवमेंट्स बहुत अच्छी होती है। इसमें एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है, संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा, अचीवमेंट्स हमें जितनी चाहिए, जिस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं हमारे संघर्ष के अनुसार होनी चाहिए एक्सपेक्टेशन, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट उसको नहीं मिलते हैं। उसके साथ धोखा होता है ऐसे व्यक्तियों के साथ, विश्वासघात, धोखा, छल भी होता है ऐसे व्यक्तियों के साथ। और हमेशा जीवन जो है डिस्टर्ब रहेगा,
ये अनंत काल सर्वदोष का रिजल्ट है। अब सेकंड है कुलिक काल सर्वदोष। अब इसमें द्वितीय स्थान में राहु होंगे और अष्टम स्थान में केतु होगा। तो इसमें पैतृक संपत्ति को लेकर कुलिक काल सर्वदोष की बात कर रहा हूँ। पैतृक संपत्ति को लेकर हमेशा वाद विवाद हो गए, झगड़े बनते रहेंगे। तो साथ ही साथ अब इस ऐसे जो व्यक्ति है जिसमें ये दोष है, तो उसकी वाणी बड़ी कठोर हो जाएगी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहेगी, धन प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करेंगे तब जाके थोड़ा सा मिलेगा। ज़्यादातर धन जो खर्च होगा बीमारी में। ऐसी बीमारी होती कि लंबे समय तक चलती है और बस पैसा उसी में, उसी ट्रीटमेंट में खर्च हो जाता है। तो ये स्थिति बनाता है कुलिक काल सर्पदोष। तीसरा है वासुकी काल सर्पदोष। अब ये बनेगा तृतीय स्थान में राहु और नवम स्थान में केतु। अब ये भाई बंधुओं के साथ, पारिवारिक जो बंधु भगिनी है, भाई है बहन है, उनके साथ मतभेद बनवाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी करवाता है। पारिवारिक जीवन में धन प्राप्ति के लिए जो संघर्ष है उसका वो बढ़ जाएगा। और हमेशा जो आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है पारिवारिक भाई बहनों के साथ और अन्य जो पारिवारिक जो सदस्य है उनके साथ हमेशा मतभेद बनाता रहता है ये। और आर्थिक स्थिति इस योग में भी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। अब चतुर्थ है शंखपाल काल सर्पदोष। अब शंखपाल काल सर्पदोष जो है, इसका प्रभाव ये है कि माता के साथ जो है ऐसे व्यक्तियों के मतभेद बनते हैं। माता के स्वास्थ्य में गिरावट होगी, हेल्थ हमेशा खराब रहेगी। चतुर्थ स्थान तो सुख स्थान भी है, तो जो सुख है, पारिवारिक जो सुख है उसमें कमी आएगी, मेंटल पीस डिस्टर्ब रहेगा। वहाँ पर भी परिवार को मेंटेन करने के लिए जो धन की आवश्यकता है, उसके लिए जो धन अर्जित करना है वहाँ पर भी संघर्ष रहेगा। ये चतुर्थ स्थान जो है इस तरह से। और कई बार ऐसे भी होता है कि पारिवारिक व्यक्तियों सदस्यों के द्वारा ही आर्थिक हानि होना, उसको आर्थिक धन की हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, पारिवारिक सदस्य के द्वारा भी कई बार होती है, अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी होती है। मतलब वो ऐसे योग बनाता है कि जिससे उसकी धन की हानि हो। वो पारिवारिक सदस्य हो सकते हैं या कोई बाहर के व्यक्ति हो सकते हैं, तो उसके धन की हानि यह योग भी बनवाता है। अब पंचम स्थान जो है पद्मकाल सर्पदोष। अब पद्मकाल सर्पदोष जो है ये पंचम स्थान में इसमें राहु और 11वें स्थान में केतु। अब पंचम स्थान जो है एजुकेशन का स्थान है, विद्या का स्थान माना जाता है। तो विद्या, एजुकेशन जो है बड़ी कठिनाइयों के साथ होती है, में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। पढ़ाई आसानी से पूरी होती नहीं, अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रहों की स्थिति खराब है तो अध्ययन या एजुकेशन पूरी नहीं कर पाता। और बहुत संघर्षों के साथ जो है, अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी भी है तो बहुत संघर्ष करके एजुकेशन पूरी होती है। ये संतान स्थान भी है, पांचवा। अब संतान होने में बड़ी दिक्कत होती है जब ये योग बनते हैं, और संतान होती नहीं है। अगर संतान हो जाती है किसी तरह से तो संतान के साथ हमेशा मतभेद बना रहेगा। पांचवा स्थान जो है अफेयर का भी स्थान है, प्रेम विवाह का स्थान है। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से प्रेम विवाह में धोखा मिलता है। अफेयर्स मोस्टली सक्सेसफुल नहीं होते ऐसे व्यक्तियों की। जीवन इसमें भी बड़ा संघर्ष में होता है ऐसे व्यक्तियों का, क्योंकि सब जगह से फेलियर से एजुकेशन गए, संतान के साथ भी संतान हो नहीं रही है, हुई तो उसके साथ मतभेद बन रहे हैं, अफेयर्स भी सक्सेसफुल नहीं है। तो जीवन इस योग में भी जीवन संघर्ष में बना रहेगा। आयु का 43-45 के बाद उसके जीवन में थोड़ा सा जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, कुछ ग्रोथ दिखेगी। और यह भी ग्रोथ तब दिखेगी जब उसके अन्य जो ग्रह है, अगर वो बलवान है, फेवरेबल है, स्ट्रांग है, तब उसके जीवन में ये ग्रोथ दिखेगी। अन्यथा फिर वही
मुश्किलें, संघर्षमय जीवन बना रहेगा। छठा है महापद्म काल सर्पदोष। अब ये छठे स्थान में राहु और 12वें स्थान में केतु। अब इससे ये ऋण स्थान है, शत्रु का स्थान है, कर्जे का स्थान है। तो कर्जा ऐसे व्यक्तियों का लगातार बढ़ते जाता है कि वो सोच रहा है कि मैं अब इसमें से बाहर आऊंगा, कोशिश पूरी करता है कि मैं कैसे तैसे जो है इस कर्जे से, ऋण से बाहर आ जाऊं, मगर वो ऐसे योग है, ऐसे योग क्रिएट होती है, इससे व्यक्ति धीरे धीरे धंसते जाता है, मतलब कर्जा बढ़ते जा रहा है, उसमें बाहर आने की उम्मीद धीरे धीरे कम होती है। जब ये ज्यादा खराब होगा तो यह स्थिति बनाता है। और शत्रुओं के साथ जाने अनजाने जो शत्रु के साथ उसका विवाद होगा, शत्रु से उसको परेशानी होगी, शत्रु उस पर हावी हो जाएगा। तीसरा बीमारियां, पैसा बीमारियों में बहुत खर्चा करवाता है, बिल्कुल मतलब ये बीमारियां भी ऐसी चलती है लंबे समय तक, बहुत सारा धन इसमें लग जाता है। तो ये स्थिति बनाता है ये महापद्म काल सर्पदोष। अब सप्तम स्थान में काल सर्पदोष बनेगा, ये बनेगा तक्षक काल सर्पदोष। सप्तम स्थान में राहु और प्रथम स्थान में केतु। अब इसके क्या प्रभाव है तक्षक काल सर्पदोष के? ये विवाह स्थान है, सप्तम स्थान। अब खराब हुआ राहु है तो विवाह होने नहीं देगा, बड़ी बहुत सारी समस्या अड़चनियाँ आएगी विवाह होने में, होते होते विवाह रुक जाएगा। कई बार देखने को मिलता है लोगों के एंगेजमेंट्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं, सब कुछ हो गया और बस हो नहीं पाया, रुक गई। तो अड़चने बहुत आते विवाह होने में, और विवाह हो जाता है किसी भी तरह से, योग बन गया और विवाह हो गया, तो वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा, नहीं देता वो। हमेशा मतभेद बनाएंगे, झगड़े तंटे वाद विवाद पत्नी के साथ। तो ये तक्षक काल सर्पदोष ये इस तरह से परिणाम देता है, स्पेशली वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है, किसी भी तरह से वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा, लेने नहीं देता वो। कर्कोटक काल सर्पदोष, इसमें अष्टम स्थान में राहु और द्वितीय स्थान में केतु। अब इसमें जो है जातक को एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बनते हैं, किसी वाहन से, गाड़ी से एक्सीडेंट होने के चांसेस बनेंगे, या जानवरों के द्वारा इसको, किसी पशु के द्वारा, जानवर के द्वारा चोट लगने की संभावना बनाता है। बीमारी पे ऐसा व्यक्ति बहुत पैसा बहाता है और बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती, अचानक कोई एक्सपेंसेस खर्चा बढ़ा देगा, ढेर सारा पैसा उसमें लगा देगा। अष्टम स्थान जो है आयु का स्थान भी है, तो वहाँ पर भी हानि होने, अगर वो बहुत ज़्यादा खराब रहा तो आयु को भी कम करता है, संभावना बनाता है कि आयु कम हो सकती है, संभावना बनाता है। ये डिपेंड करता है, अन्य ग्रह भी देखे जाते हैं इसमें, मगर यह योग होने पे अगर खराब स्थिति में है तो ये संभावना बनाता है। उसके बाद है तक्षक हो गया, कर्कोटक हो गया। अब शंखचूड़ काल सर्पदोष है, ये नवम स्थान से संबंध रखता है। नवम स्थान में राहु और तृतीय स्थान में केतु। अब शंखचूड़ काल सर्पदोष का क्या प्रभाव है कि व्यक्ति अपने पद को स्टेबल या उसमें बरकरार कंटिन्यू करने के लिए, अपने पद को कंटिन्यू करने के लिए संघर्ष करता है, जहाँ पे है अभी, जिस पद पर है, क्योंकि ऐसी स्थिति क्रिएट होती है कि वो कभी भी उस पद से उसको निकाल दिया जा सकता है या सस्पेंड हो सकता है। तो अपने अधिकार के लिए, अपने पद के लिए व्यक्ति संघर्ष करता रहता है। अपने सीनियर्स है, बॉसेस है, इसके साथ भी उसको संघर्ष होते हैं। अब ये बरकत का भी स्थान है, भाग्य स्थान कहा जाता है नवम स्थान को। तो खराब होने के कारण जो बरकत है, जो उसकी ग्रोथ है, वो रुक जाएगी। बहुत संघर्ष करना पड़ता है, भाग्य बहुत आसानी से उसको अपलिफ्ट नहीं हो पाता उसका। हर कार्य के लिए यहाँ पर भी जो है इस योग में संघर्ष करना पड़ता है। मतलब जीवन जो है बहुत संघर्ष में हो जाता है, हर कार्य के लिए संघर्ष करेगा। अचीवमेंट्स बहुत आसानी से नहीं होती है। इन शॉर्ट में भाग्य स्थान खराब होने से ग्रोथ रुक जाती है ऐसे व्यक्ति की। उसके बाद आएगा दशम स्थान में, ये बनेगा घातक काल सर्पदोष। दशम स्थान में राहु और चतुर्थ स्थान में केतु। अब यहाँ पर जो है
माता के साथ मतभेद बनवाता है ये। हम्म, पिता का स्थान भी माना जाता है, पिता का स्थान भी देखा जाता है इससे, तो पिता के कार्य को भी इस स्थान से देखा जाता है। तो कई बार ऐसी संभावना बनाता है कि पिता के साथ भी मतभेद बना सकता है। ये नौकरी का स्थान भी है, कर्म स्थान भी है, तो अपने बॉसेस है, जिस भी सीनियर्स है, कलीग सीनियर्स है, स्टाफ है, उसके साथ वहाँ पे वाद विवाद बनाएंगे। जहाँ भी नौकरी या बिजनेस कर रहा है वहाँ पे हमेशा संघर्षमय जीवन होगा। बहुत किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें ये बॉसेस से हो सकती है, स्टाफ से हो सकती है, हाँ, उसके जो भी उसके साथ जो इक्वल पद पे उनके साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ मतभेद बना सकता है। नौकरी के लिए जो उसकी जो जिस तरह से उसको काम करना चाहिए, जो सपोर्ट उसको मिलना चाहिए, वो उसको वहाँ महसूस करता है कि वो नहीं मिल रही है, और बहुत संघर्षमय अपना जो भी नौकरी काम कर रहा है उसमें संघर्ष उसको महसूस होती है उसकी लाइफ में, संघर्ष बनवाता है ये। हमेशा नौकरी को लेकर, अपने काम को लेकर डिस्टर्बेंस ये योग क्रिएट करता है। अब आएगा 11वां, ये है विषाक्त काल सर्पदोष। अब यह इनकम स्थान है, राहु 11th में और पंचम स्थान में केतु। अब यह इनकम स्थान होने से सोर्स ऑफ इनकम में बड़ी समस्या। अब ऐसे ये राहु 11वें स्थान में है, दृष्टि डाल रहा है पंचम स्थान में, जो अफेयर का स्थान है, संतान का स्थान है, एजुकेशन का स्थान है। बैठा है राहु 11वें स्थान में, लेकिन दृष्टि हटा तो वहाँ कर भी सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वही चीज़ें घूम के फिर आएगी कि एजुकेशन में, संतान में, अफेयर्स में फेलियर्स के चांसेस बनवाएगा। अब 11th स्थान जो है इनकम का भी स्थान है, खर्चे बहुत ज़्यादा, आय कम हो जाए, मतलब हो गई इनकम 25 पैसा और खर्च दुगने, इस तरह की स्थिति बनवाता है ये। और यहाँ पर भी जो है यह योग संघर्ष में बना देगा। वो आखिरी है शेषनाग काल सर्पदोष। और यहाँ पर जो है ये व्यय स्थान भी कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन में अचानक कोई खर्चा हो जाएगा, खर्चे हो जाते हैं, एक्सपेंसेस कि इतने ज़्यादा कि वो अनएक्सपेक्टेड जिसको हम कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे ये इस स्थान पे बीमारी पे लग गया, या हाँ बीमारी हो गई, या किसी का कुछ और चीज़ों के लिए हमने खर्चा कर दिया, घर में कुछ और चीज़ें बन गई। और यह स्थान जेल योग का भी स्थान है, तो वहाँ वो संभावना बनाता है क्राइम से रिलेटेड कोई ऐसी घटना घट जाए, जेल जाने से संबंधित, कोर्ट से रिलेटेड कोई केसेस बन जाए, तो ऐसे स्थानों में वो उसमें लगा कर रखता है और खर्चे वहाँ पर भी करवाएगा। इन शॉर्ट में ये स्थान व्यय स्थान होने से एक्सपेंसेस को विशेष रूप से बढ़ाता है। और जेल योग के स्थान भी है ये, तो कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, जेल है, इससे संबंधित कुछ ना कुछ उसको लगा रहेगा, संबंधित परेशानियां बनाने की संभावना ही बनाता है। ठीक है। अभी आपने बातचीत के दौरान ये भी बताया था कि कुछ लोगों को जिनको फेवर करता है तो उनको, जैसे आपने कुछ बड़े नाम गिनाए, चाहे वो सचिन तेंदुलकर का हो, या तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जब ये इस तरह से काल सर्पदोष जो है फेवर करता है, को फेवरेबल होता है। देखिए काल सर्पदोष जब राहु जब मिथुन राशि में हो, कन्या राशि में हो, मकर राशि में हो और कुंभ राशि में हो, इन राशियों में अगर राहु बैठकर काल सर्पदोष बनाता है तो ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जो हमने अभी कहा सचिन तेंदुलकर के बारे में, ऐसे बहुत सारे ऐसे फेमस कैरेक्टर्स है, व्यक्ति है जिनके जीवन में काल सर्पदोष रहा, मगर वो अपने जीवन के सर्वोच्च पायदान पर पहुंचे हैं। उन्होंने लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स की है, हमारे देश के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो ऐसे का जो योग है, इन राशियों में अगर काल सर्पदोष बनता है तो निश्चित रूप से जो है ये पॉजिटिव माना जाता है। तो अगर काल सर्पदोष की बात करें तो पत्रिका में कैसे पता चलता है कि काल सर्पदोष बन रहा है, कैसे
देखते हैं इसको? काल सर्प दोष देखने की जो पद्धति है वो है कि राहु केतु जो है सारे ग्रहों के बीच में बैठ जाते हैं, तब उससे पता चल जाएगा ये काल सर्प दोष इस व्यक्ति में है, बना हुआ है। ठीक है, रेमेडीज़ की बात करते हैं, रेमेडीज़ पे आते हैं। तो अगर कोई जातक जो काल सर्प दोष से पीड़ित है उसको आप यूजुअली क्या रेमेडीज़ देते हैं? देखिए, हमने एक एपिसोड बनाया था राहु पे, राहु से संबंधित हमने जो रेमेडीज दी थी बेसिकली, जैसे आप जो है भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, सोमवार का व्रत करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, भगवान शिव को सोमवार के दिन गाय के दूध से अभिषेक करें या पंचामृत से अभिषेक करें। इसमें एक उपाय और देते हम, अमावस्या, पूर्णिमा और सोमवार के दिन जटाधारी नारियल पानी वाला वो उस दिन भगवान शिवलिंग को अर्पित करें। इससे भी जो है काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है। और भी उपाय जैसे हमने राहु के संबंधित बताए थे कि हनुमान जी की उपासना करने से भी जो है काल सर्प दोष की जो नेगेटिविटी है वो कम होती है। और घर में मोर पंख रखना चाहिए, घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, हमारी जो छत है घर की वो साफ रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग आप देखें कि छत के ऊपर जो है वो कबूतरों को जो है दाना डालते हैं। अब कबूतर वो जो खराब करते, गंदगी करते हैं, तो इससे भी राहु का प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि काल सर्प दोष है राहु केतु से बन रहा है। तो जहाँ गंदगी होगी वो छत पे हो सकती है, घर में हो सकती है, घर के किचन में हो सकती है, आपके टॉयलेट बाथरूम में हो सकती है। घर के अगर गंदगी रही तो जिसके पत्रिका में काल सर्प दोष बना हुआ है उसको नुकसान शुरू हो जाएगा, तो उसमें उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और उसकी नेगेटिविटी उस पर ज़्यादा असर करेगी। और मैंने नॉनवेज के लिए विशेष रूप से कहा था कि नॉनवेज पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए, आहार सात्विक होना चाहिए। इसमें दान के लिए भी बताते हैं कि काला कंबल हो गया, तेल, सरसों का तेल हो गया, और तेल से बनी वस्तुएं हो गई, काला उड़द हो गया, काला तिल हो गया, काला कंबल हो गया, काला छाता हो गया, इस तरह की वस्तु गरीबों को दान करना चाहिए। तो इससे भी आप देखेंगे कि राहु का जो प्रभाव है, जिससे राहु काल सर्प दोष का जो प्रभाव उसमें राहत होती है। आईने का भी विशेष रूप से मिरर को भी दान करने का विधान बताया जाता है, क्योंकि अगर आप मिरर दान करते हैं गरीबों को तो इससे भी जो है काल सर्प दोष के प्रभाव में कमी आती है। एक चीज़ तो ये रही, एक और मुख्य चीज़ इसमें जो मेरा अपना 10 साल का अनुभव है कि बहुत सारे लोगों की पत्रिकाओं में काल सर्प दोष तो बना हुआ है, उन्होंने काल सर्प दोष की पूजा भी कर ली, पर रिजल्ट्स नहीं है। उसके कई कारण हैं। एक तो काल सर्प दोष का जो, अगर आप विधि विधान को देखेंगे, आचार्यों के मतों को देखेंगे, गुरुजनों के मतों को देखेंगे थे और शास्त्रों को देखेंगे, तो शास्त्र कहता है, आचार्यजन कहते हैं कि ये जो काल सर्प दोष है जो है, इसकी जो शांति है विशेष रूप से भगवान शिव का जो क्षेत्र है उस स्थान में, शिव क्षेत्र में अगर इसका पूजन करवाते हैं, इसकी शांति करवाते हैं, तो आप देखेंगे निश्चित रूप से इसके प्रभाव को, जो नेगेटिविटी उसको खत्म कर देगा। काल सर्प दोष का जो भी नेगेटिविटी है उसको जड़ से उखाड़ देगा वो। और जैसे इसमें कौन से ऐसे क्षेत्र है जो आप वहाँ पे पूजन करा सकते हैं। एक मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध है वो है नासिक का त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन जा सकते हैं आप, काशी है, ये मुख्य रूप से प्रमाणित है। और आप इन स्थानों में अगर नहीं जा सकते तो आप ऐसे स्थान पे जाके पूजा करवाएं जहाँ पे भगवान शिव की कोई जागृत स्थान हो, तो उस शिव मंदिर में जाकर आप पूजन करवाते हो जो जागृत हो, तब भी आप देखेंगे कि इसका जो प्रभाव है काल सर्प दोष का वो पूरी रूप से ये खत्म हो जाता है। पर जो प्रमाणित शास्त्रोक्त जो आचार्यों के द्वारा है वो है शिव क्षेत्र में, विशेष रूप से जो तीर्थ क्षेत्र है वो रिकमेंडेड है। ये थी बात राहु की और राहु से जुड़े हुए तमाम योगों की। आपको ये एपिसोड कैसे लगा हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का हम एक बार फिर अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।